ये जो गायत्री का मंत्र है ये उस प्रकाश के अवतरण को संभव कर पाता है जो प्रकाश हमारे से बाहर के जगत में ऊर्जा बन करके आता है और आंतरिक जगत में आभा बन करके आता है। एक अंधकार तो वो है जिसको दूर कर पाने की सामर्थ्य भगवान सूर्य के प्रकाश में है, इस बल्ब में, ट्यूबलाइट में, हैलोजन में है। पर एक अंधकार मनुष्य के जीवन के भीतर, चित्त के भीतर, मन के भीतर, भावनाओं के भीतर, दृष्टिकोण के भीतर जन्म जन्मांतर के कर्मों के रूप में जाकर के स्थिर हो जाता है। और उस अंधकार को दूर कर पाने की सामर्थ्य माँ गायत्री के इसी पवित्र मंत्र के अंदर है, जिसको कि हम लोग वैदिक संपदा का, भारतीय ज्ञान परंपरा का महामंत्र कह करके पुकारते हैं। और गायत्री को महामंत्र कहने के पीछे का कारण बड़ा स्पष्ट है। जन्म जन्मांतरों में न जाने कौन कौन सी योनियों में भटकने के कारण अपने उद्देश्य के प्रति इंसान विमुख होकर के बैठ जाता है। मनुष्य का जीवन मिला, मिलने के साथ जो सौभाग्य मिला, सौभाग्य के साथ साथ जो संभावना मिली, उन सारे संभावनाओं से अपरिचित होकर मनुष्य कभी कभी जीवन को इस तरह से गुजार बैठता है जैसे हमें कुछ मिला ही नहीं। और उस होश को, उस बोध को प्रकट करने के लिए, उस संभावना को जागृत करने के लिए, उस सोच को साकार करने के लिए माँ गायत्री का ये पवित्र मंत्र उन शिक्षाओं को, उन आदर्शों को, उन संकेतों को, उन सूत्रों को प्रदान करता है जो यदि सही अर्थों में मनुष्य के जीवन के अंदर अवतरित हो पाती हैं, उसके अंदर साकार हो पाती हैं, तो उसको उस दिशा की ओर लेकर के जाती हैं जहाँ पर सिर्फ उत्कृष्टता का, श्रेष्ठता का और उच्चता का शिखर मनुष्य के जीवन के अंदर उपस्थित हो पाता है, प्रतिष्ठित हो पाता है। और उस संभावना को साकार करने का यदि कोई मंत्र है तो वो यही माँ गायत्री का पावन मंत्र है। हम लोग स्थिर चित्त के साथ, शांत मन के साथ उस शक्ति को पुकारते हैं, उस शक्ति का आवाहन करते हैं जो हमें सद्ज्ञान की ओर, सद्भाव की ओर, सन्मार्ग की ओर और सत्प्रवृत्ति की ओर लेकर के चलते हैं। सभी से विनम्र निवेदन कि एक बार शरीर, मन, भावना और अपने व्यक्तित्व को स्थिर करते हुए उस शक्ति का हम लोग आवाहन करें जो हमें एक ऐसे प्रकाश की ओर, प्रकाश पुंज की ओर, प्रकाश स्रोत की ओर लेकर के चलती हैं जहाँ से जीवन में उत्कृष्टता का उदय होता है। माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये अत्यंत ही पवित्र, पावन, दिव्य और महत्वपूर्ण अवसर, उड़ीसा की इस पावन भूमि पर हम लोग युग सृजता समारोह के लिए उपस्थित हैं। और एक ऐसे समय में जब ईश्वर की, माँ गायत्री की, पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की साक्षात अनुकंपा को हम लोग अनुभव कर सकते हैं। वो क्षेत्र जहाँ पर निरंतर बारिश की संभावना थी, वहाँ पर ऐसा लगता है कि भगवान ने आकर के अपना छाता खोल दिया है। तो एक ऐसे पवित्र क्षेत्र के अंदर, पावन क्षेत्र के अंदर जब आज हम लोग उपस्थित हैं, तो इस शुभ सौभाग्यशाली अवसर पर हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय दुबे मामा जी, आदरणीय शेषदेव जी भाई साहब, यहाँ उपस्थित शांति कुंज की टोली के सभी सम्मानित सदस्यगण, मंच पर उपस्थित गायत्री परिवार के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, उड़ीसा के विभिन्न स्थानों से आए, भुवनेश्वर से, कटक से, बौद्ध से, गंजाम से,
जाजपुर से, कोरधा से, विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी युवा कार्यकर्ता भाई बहन, और उड़ीसा ही नहीं, भारत के विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी सम्मानित कार्यकर्ता गण, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण अवसर पर उड़ीसा की इस पावन भूमि पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है। ये वो पावन भूमि है जहाँ पर ज्ञान ने अपने शिखर को छुआ, विवेक ने अपने शिखर को छुआ, कर्म ने अपने शिखर को छुआ, भक्ति ने अपने शिखर को छुआ। और सही पूछें तो उड़ीसा की इस पावन भूमि पर आकर हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। सौभाग्यशाली समझते हैं कि उस भूमि पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है, जो भूमि न जाने कितने मानवीय व्यक्तित्व के आयामों में शिखर पर पहुंचने के सौभाग्य को देख चुकी। और आज जब हम लोग ऐसी पवित्र भूमि पर उपस्थित हैं तो एक बड़े ही महत्वपूर्ण चिंतन को अपने साथ ले जाने के लिए उपस्थित है। और वो चिंतन ये है कि ये जो महती योजना है, जिसको हम लोग विचार क्रांति अभियान के नाम से, युग निर्माण योजना के नाम से जानते हैं, गुरुदेव की वो पावन योजना जो यदि अपने सच्चे और पूर्ण स्वरूप में प्रतिष्ठित होगी तो न केवल उड़ीसा को हम लोग बदलता देखेंगे, भारत को, विश्व को, पूरे समाज को और पूरी सृष्टि को हम लोग बदलता देखेंगे। तो यदि उस योजना को साकार करना है तो करने के लिए हम लोगों के भीतर जिस ऊर्जा के उद्दाम प्रवाह को बहने की आवश्यकता है, उस ओर थोड़ा सोचने की आवश्यकता हो जाती है। और वो सोचने के लिए पहले ये सोचना अनिवार्य हो जाता है कि जो मनुष्य का जीवन हम लोगों को मिला, ये एक सौभाग्य के रूप में भी मिला है और एक संभावना के रूप में भी मिला है। एक ऐसी संभावना के रूप में मिला है जहाँ पर हमारे व्यक्तित्व की एक खिड़की, हमारे व्यक्तित्व का एक दरवाज़ा उधर की ओर खुलता है, जहाँ पर यदि मनुष्य का चिंतन, उसकी भावनाएं, उसकी सोच, उसकी जीवन शैली, उसकी चिंतन शैली यदि उस ओर जाते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विकृति विराजमान है, उसकी भावनाएं दूषित होती हैं, चिंतन विकृत होता है, व्यक्तित्व के अंदर दुष्प्रवृत्तियाँ आकर के विराजमान होती है, तो उसी मनुष्य के व्यक्तित्व के अंदर हम लोग एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को दुष्ट बनता, पापी बनता, अपराधी बनता, प्रेत बनता, पशु बनता, पिशाच बनता देखते हैं। एक संभावना हमारे जीवन के अंदर वो विद्यमान है जो हमें पाप, पतन और पराभव की खाइयों की ओर लेकर के जाती है। और एक संभावना मनुष्य के जीवन के अंदर वो विद्यमान है जहाँ पर यदि चिंतन प्रकाशित होता है, भावनाएं उज्ज्वल होती हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर सदाशयता, मानवता आकर के विद्यमान होते हैं, तो उसी मनुष्य के व्यक्तित्व को एक ईश्वर बनने से, परमात्मा बनने से, महामानव बनने से, महापुरुष बनने से कोई रोक नहीं पाता है। पर उस संभावना को साकार करने के लिए हमारे व्यक्तित्व के अंदर एक आत्मबल का होना, एक आत्मविश्वास का होना अनिवार्य हो जाता है। इस संसार में यदि किसी को सबसे बड़ी पूंजी कोई मिल सकती है, सबसे बड़ा उपहार कोई मिल सकता है और सबसे बड़ी संपदा कोई मिल सकती है, तो उसको हम एक ही कह कर के आंक सकते हैं, वो है हमारे कदमों के प्रति विश्वास, हमारे अपनी संभावनाओं के प्रति विश्वास। यदि हमारे मन में हमारी योजना के प्रति, गुरुदेव के प्रति, अपने कदमों के प्रति, अपनी संभावनाओं के प्रति, अपने संकल्प के प्रति एक विश्वास आकर के विराजमान होता है, एक ऐसा आत्मबल हमारे व्यक्तित्व के अंदर जन्म लेता है जो हमें ये विश्वास दिलाता है कि हम जिधर भी बढ़ेंगे उधर सफलता को, शिखर को छू करके आएंगे, तो फिर वो क्रांति संभव हो पाती है जिसकी ओर चलने का इशारा परम पूज्य गुरुदेव करते हैं। और यदि हम लोग ध्यान से देखें तो हम में से प्रत्येक को वो संभावना, वो सौभाग्य न जाने एक बार नहीं कितनी बार प्राप्त हुआ है। हमारे जीवन के अंदर शायद ये सबसे बड़ा उपहार हो सकता है कि व्यक्ति को वो आत्मबल मिल सके जिस ओर चलने का इशारा गायत्री का ये पावन मंत्र प्रदान करता है। हर व्यक्ति के अंदर वो संभावना विराजमान है जो यदि अपने संपूर्ण स्वरूप में साकार हो पाती है तो व्यक्ति को उन संपदाओं से, उन विभूतियों से, उन शक्तियों से लबालब भर देती है जहाँ पर मानवीय यात्रा का अंतिम शिखर कहा गया है। आप सोच करके देखें कि व्यक्ति यदि निर्जन राह पर चलता हो और उसको एकदम से उसके संगी साथी आकर के मिल जाएं, तो ऐसे में कितना भी व्यक्ति मन में भयभीत महसूस करता होगा, मन एकदम निश्चिंत हो जाता है। अंधेरी राह पर गुजरने पर यदि दूर से एक टिमटमाता दिया दिख जाता है, एक
बल्ब चमकता दिख जाता है तो व्यक्ति के मन में निर्भयता और निश्चिंतता अपने आप आ जाते हैं। और एक छोटे से बच्चे को यदि माता पिता की उंगली ही पकड़ में आ जाती है तो बच्चा एकदम अपने आप को निश्चिंत महसूस करता है। और हम लोगों को तो सौभाग्य मिला कि हमारे हाथ में पूज्य गुरुदेव की और वंदनीय माता जी की उंगली आ गई। जिसके हाथ में वो उंगली आ गई उसके मन में हर तरह की निर्भयता, निडरता और निश्चिंतता आ जाती है। और जिसको गुरुदेव के ऊपर भरोसा आ गया उसको अपने ऊपर भरोसा आ जाता है। और जिसको अपने ऊपर भरोसा आ गया उसके ऊपर पूरी दुनिया को भरोसा आ जाता है। आप जरा सोच करके देखें कि आप यदि ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जिसको अपनी सर्जरी के ऊपर भरोसा ही नहीं हो तो उसकी ऑपरेशन टेबल पर कौन लेटने वाला है। ऐसे ड्राइवर की गाड़ी में कौन चढ़ेगा जिसको अपनी ड्राइविंग पर ही भरोसा ना हो। ऐसे टीचर के पास कौन पढ़ने के लिए जाएगा जिसको अपनी टीचिंग के ऊपर भरोसा ना हो। व्यक्ति जाता उसी के पास है जिसको अपने किए के ऊपर और अपने कदमों के ऊपर भरोसा होता है। और जिसको अपने कदमों के ऊपर भरोसा होता है वह ईश्वर पर भरोसा कर पाता है। और जो ईश्वर पर भरोसा करता है वो अपने पे कर पाता है। और जो दोनों पे कर पाता है उसके ऊपर दुनिया भरोसा कर पाती है। इस संसार में युवा होने का जो पहला मंत्र है वो इसी आधार पर शुरू होता है कि हमारे हृदय में वो आत्मबल संपन्न व्यक्तित्व जन्म ले सके जिसके आधार पर दुनिया के सारे शिखरों को छू पाना संभव पाता है। और आज के दिन हम लोग उसी चिंतन को यहाँ से ले जाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और जब बात आत्मबल की आती है, जब बात अपने हृदय में, अपने व्यक्तित्व में, अपने मन के अंदर, अपनी भावनाओं के अंदर आत्मविश्वास को जगाने की आती है तो सबसे पहले तो हमें उस सौभाग्य के ऊपर भरोसा करने की आवश्यकता है जो मनुष्य के रूप में हम लोगों को प्राप्त हो पाया। एक क्षण के लिए हम लोग इस जीवन से निकलें, इस शरीर से निकलें और बाहर निकल करके इसी मनुष्य के जीवन का मूल्यांकन करके देखें। ये सोच करके देखें कि जो मनुष्य का जीवन हम लोगों को मिला ये पूरा का पूरा